गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। स्टार्ट करें बेटा लेक्चर। सर थोड़े बच्चे आने तो अभी सिर्फ 8-9 ज्वाइन है। बेटा स्टूडेंट्स को पता है कि 9 बजे क्लास स्टार्ट है। लेट आने की हैबिट है बच्चों को और कुछ नहीं। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ लेक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर। ठीक है, ये हैबिट थोड़ी चेंज करनी होगी बच्चों की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम इनको पता होना चाहिए। ओके, नो इश्यूज। लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। ओके, यस सर। हमने पहले हेडर फाइल की बात की थी। मैं थोड़ा रिपीट करूंगा इसको, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, हेडर फाइल की बात की थी, इसमें इंक्लूडेड था एफ स्ट्रीम, और एफ स्ट्रीम के इनसाइड हमने एक बात की थी ओ एफ स्ट्रीम की, एक हमने बात की थी आई एफ स्ट्रीम। इज इट ओके? These are the two parts, number one and number two. These are the two major parts, you can say, major parts of F stream. ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट किया। उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट की बात की थी, कहां पे हम इनपुट कर सकते हैं, कहां पे हम आउटपुट कर सकते हैं। दिस वन इज फॉर इन फाइल, फाइल को इन करने के लिए। दिस वन इज फॉर आउट फाइल। इज इट ओके? यही कंटेंट था बेटा जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। इन एडिशन टू दिस हमने एक काम और किया था, थोड़ा कंटेंट iOS के रिगार्डिंग हमने बात की थी। iOS इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इन, इसकी बात की थी। उसके बाद हमने iOS स्कोप रेजोल्यूशन आउट की बात की थी। नंबर 3 iOS स्कोप रेजोल्यूशन अपेंड की बात की थी। iOS स्कोप रेजोल्यूशन रीप्लेस की बात की थी। आई थिंक ये कंटेंट थे। ये इन के लिए है, ये आउट के लिए हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन। इफ वी हैव टू डिफाइन द कंटेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ द क्लास, then we can implement scope resolution operator by using iOS input output string. Then append, if you have to write the data at the end of the file. ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, जो प्रीवियस लेक्चर है वो आप देख सकते हो, उसमें ये कंटेंट ऑलरेडी। दिस वन इज फॉर रीप्लेस द डेटा। और you can say open the file if it exists, ये लिख सकते हो आप। उस फाइल को आपने ओपन करना है अगर ऑलरेडी वो है वहां पे। एक तो क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं, न्यू फाइल की, न्यू फाइल क्रिएशन। एक हम बात कर रहे हैं ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, जो ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट कर रही है उसको हम ओपन की बात करें। लास्ट टाइम हमने न्यू फाइल क्रिएशन की बात की थी। अगर ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसको ओपन कैसे करना है उसकी बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ रीप्लेस। इज इट ओके? और क्या क्या स्टडी किया था बेटा हमने? एक हमने स्टडी किया था स्ट्रीम, स्टेट, मेंबर फंक्शंस। इसमें कौन कौन सा कंटेंट था बेटा, किसी को याद है? सर EOF। यस यस, EOF की बात की थी हमने। फेल की बात की थी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेल। उसके बाद हमने थर्ड पार्ट किया था बैड।
उसके बाद हमने फोर्थ पार्ट किया था गुड। इसकी स्टेटमेंट आ सकती है एग्जामिनेशन में, स्टीम स्टेट मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ EOF, फेल, बैड एंड गुड। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस वन, ये पहले हो चुका है। ओके और एक प्रोग्राम हमने बनाया था, स्मॉल प्रोग्राम। वो प्रोग्राम कौन सा था बेटा? एक प्रोग्राम बनाया था। सबसे पहले फाइल क्रिएशन की बात करेंगे, हाउ टू क्रिएट द फाइल, फाइल को क्रिएट कैसे करना है। आफ्टर दैट प्लस हाउ टू राइट इन दैट फाइल, इसकी हमने बात की थी लास्ट टाइम। ये प्रोग्राम हमने बनाया था, इसको मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट, जो वैलिड पॉइंट है, दैट वन इज हेडर फाइल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेडर फाइल कौन सी है जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, इज इट ओके। उसके बाद इंट मेन, इसकी हम बात करेंगे। आफ्टर दैट यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं रिटर्न 0। दिस वन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पे चेंजेस क्या है, यहाँ पे हमने फाइल हैंडलिंग की बात करनी है, इसीलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड एफ स्ट्रीम मेंशन किया। इज इट ओके। अदरवाइज अगर हमने सिंपल C++ का प्रोग्राम बनाना होता तो क्या करते हैं हम, आयो स्ट्रीम मेंशन करते, आयो स्ट्रीम, या फिर अगर स्ट्रिंग का प्रोग्राम है तो स्ट्रिंग मेंशन करते, अगर डॉस के थ्रू कोई काम करना है तो डॉस मेंशन करते, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे काम करते। और जैसे ही मैंने फाइल हैंडलिंग की बात करनी है, फाइल हैंडलिंग मैंने बनानी है यहाँ पे, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट आउटपुट, आई कैन राइट OF स्ट्रीम। यहां पे मैंने मेंशन कर दिया F1। अब OF स्ट्रीम इज द पार्ट ऑफ F स्ट्रीम, इज इट ओके। ये ऑलरेडी हमने बात की थी फर्स्ट स्लाइड पे। इट इज द पार्ट ऑफ F स्ट्रीम। आउट फाइल के लिए हम यूज करते हैं आउट फाइल। अब दिस वन इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की क्रिएशन कर दी मैंने। F1 इज द ऑब्जेक्ट। जो ऑफ स्ट्रीम है, दिस वन इज स्टैटिक पार्ट, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एंड दिस वन इज वन वेरिएबल, और यू कैन से अकॉर्डिंग टू यूजर, आप कोई भी नेम दे सकते हो। इज इट ओके। कंटेंट क्लियर हो गया बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। उसके बाद हमने क्या किया, F1 डॉट ओपन। उसके बाद मैंने कोई भी नाम लिख दिया यहां पे। सपोज मैंने यहां पे नाम लिख दिया टेक्स्ट 1 डॉट DOC, उसके बाद सेमीकोलन। अब इसका मीनिंग क्या है, मैंने ऑफ स्ट्रीम के थ्रू एक फाइल ओपन की। दिस वन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू फाइल, क्रिएशन ऑफ न्यू फाइल, एक न्यू फाइल की मैं क्रिएशन कर रहा हूं, और उसका नाम क्या है, दिस वन इज डॉक्यूमेंट फाइल, इट्स ओपन्ड इन वर्ड। इसको हम वर्ड में ओपन करेंगे, और इसका नाम क्या है, text1। इज इट ओके। अगर मैंने यहाँ पे PPT मेंशन कर दिया तो मैं पावर पॉइंट की स्लाइड बना सकता हूं। अगर मैंने XLS मेंशन कर दिया तो मैं एक्सेल का डॉक्यूमेंट बना सकता हूं, PPT का डॉक्यूमेंट बन सकता है, डॉक्यूमेंट बन सकता है। इज इट ओके। दीज आर द जनरल कंटेंट्स, यस सर। जो कंटेंट हम बना सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरे पास F1 है, मैंने पहले तो नाम दे दिया इसको text1 डॉट डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद जो सेकंड कंटेंट है, वो रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें राइट कैसे करना है। सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे F1, उसके बाद हमने एंगुलर ब्रेसेस यूज करनी है, जो सी आउट के लिए हम यूज करते थे। F1 उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स,
इसमें सपोज मैंने मेंशन कर दिया वेलकम टू फाइल हैंडलिंग, इज इट ओके? सपोज मैंने ये मेंशन कर दिया, तो जैसे ही मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास एक फाइल बन जाएगी text1 फाइल, जो वर्ड में ओपन होगी, और उसके बाद उसके इनसाइड क्या होगा, वेलकम टू फाइल हैंडलिंग, इज इट ओके? Yes, पता चल sir. गया बेटा? ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं बिकॉज ऑफ मिसिंग ऑफ 2 और 3 डेज, इसीलिए मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं इसको, ताकि रिमाइंड हो जाए, पता चल जाए कि पहले हमने क्या किया था, आज हमने क्या करना है। और उसके बाद लास्ट में एक लाइन हम और मेंशन कर सकते हैं, f1.close। जो फाइल हमने ओपन की है इसकी हैबिट बना लेना, जैसे हम रिटर्न 0 मेंशन करते हैं, यहां पे अगर हमने क्लोजिंग मेंशन कर दी, इट मींस वी आर डूइंग समथिंग गुड। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट मेक ए हैबिट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द फाइल। कोई भी फाइल आपने ओपन की है तो उसको क्लोज कर दो, इज इट ओके? अगर हमने मेन फंक्शन बनाया है तो यहाँ पे रिटर्न 0 लिख दो। दिस वन इज कॉम्बिनेशन। अगर हमने ओपन ब्रैकेट डाली है तो क्लोज ब्रैकेट डाल दो। क्लियर? ये हैबिट होनी चाहिए। इसके बाद हम इसको प्रोग्राम में ट्राई करते हैं, उसके बाद सेकंड करेंगे। प्रोग्राम ऑलरेडी किया हुआ है, बट आई हैव टू एक्सप्लेन। जो फर्स्ट प्रोग्राम हमने बनाया था हम उसकी बात करें। ये प्रोग्राम था बेटा। देखो यहां पे मैंने क्या मेंशन किया, टॉप पे, इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके ओके। ये प्रोग्राम देखो जो हमने अभी मेंशन किया वही कंटेंट है ना। ऑफ स्ट्रीम में मैंने क्या किया, f1, उसके बाद f1.open, मैंने एक फाइल बना ली f1.doc। आप कोई भी फाइल बना सकते हो। उसके बाद मैंने इसके इनसाइड वेलकम टू फाइल हैंडलिंग इन C++, और सेकंड लाइन में मैंने मेंशन कर दिया इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ फाइल हैंडलिंग। उसके बाद मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। अगर मैं सेपरेशन करूं तो ये कंटेंट है हमारा, दिस वन इज द कंटेंट, इज इट ओके? यहां पे हमने ओपन की फाइल, यहां पे क्लोज कर दी, और दीज आर द कंटेंट्स, जो कंटेंट हम लिखना चाहते हैं फाइल। अब इसको मैंने किया सेव। सेव करने के बाद मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, कंपाइल एंड रन। अब यहां पे कुछ भी कंसोल में कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज मैंने सी आउट तो यूज नहीं किया, और इनपुट आउटपुट स्ट्रीम भी मैंने यूज नहीं की, तो यहां पे कोई भी कंटेंट आपको डिस्प्ले पे नहीं आएगा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा कंटेंट है, रिक्वायर्ड कंटेंट जो है वो कौन सा है, कौन सा कंटेंट हमें रिप्रेजेंट होगा। हमने चेक किया अपना फोल्डर, जिस फोल्डर में मैंने प्रोग्राम सेव किया है वहां पे ओपन किया f1.doc। ये देखो, इज इट ओके? वेलकम टू फाइल हैंडलिंग इन C++, इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ फाइल हैंडलिंग, इज इट ओके? इसमें बेटा कोई डाउट तो नहीं है? ऑलरेडी हमने किया हुआ है ये प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम करें Yes, स्टार्ट? sir. ओके ओके ओके। अब नेक्स्ट प्रोग्राम, जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है फाइल हैंडलिंग का, नेक्स्ट आप टॉपिक मान के चल सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक एक्चुअली है क्या। अब मैंने यूजर की तरफ से क्या किया, एक फाइल ओपनिंग का क्वेश्चन अराइज कर दिया। फाइल ओपनिंग का क्वेश्चन कि कौन सी फाइल आप ओपन करना चाहते हो।
यहां पे मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई है अपनी तरफ से f1.doc। मैंने यहां पे क्या किया, एक एड ऑन फीचर, सबसे पहले fstream, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, आफ्टर दैट इंट main and then return 0। is it okay? ठीक है बेटा, Yes, sir. ये स्टार्टिंग कंटेंट था। अब मैंने क्या किया, ऑफ स्ट्रीम में एक वेरिएबल ले लिया। ऑफ स्ट्रीम, यहां पे कोई भी आप एक वेरिएबल ले सकते हो। यहां पे मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट f2 इज द वेरिएबल, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। बेसिकली ऑफ स्ट्रीम एक क्लास का कंटेंट है और f2 इज वन ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पे कैरेक्टर में एक नेम ले लिया, कोई भी एक नेम आप बोल सकते हो। यहां पे फाइल नेम, फाइल का कोई भी नेम ले लिया और उसका एक साइज 15, सपोज 15 इज द साइज। दिस वन इज स्ट्रिंग बेसिकली। अगर मैं कैरेक्टर उसके बाद फाइल नेम ओनली मेंशन करता, यहाँ पे एरे अगर कंसिडर हम नहीं करते तो इसको हम बोलेंगे एक कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर के साथ मैं यहाँ पे एरे मेंशन करता हूं, इट मींस इट इज स्ट्रिंग, इसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे, इट्स नॉट कैरेक्टर। इज इट ओके? Yes, sir. ये स्ट्रिंग की डिक्लेरेशन हो जाती है। उसके बाद मैंने क्या किया, यूजर की तरफ से एक एंट्री करवाई, और जैसे ही मैं सी आउट यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे एक हेडर फाइल और मेंशन करनी होगी। कौन सी हेडर फाइल? iostream। इज इट ओके? जैसे ही मैं सी आउट की बात करता हूं, सी आउट की बात की, उसके बाद मैंने यूजर की तरफ से एंटर करवाया, एंटर फाइल नेम you would like to open। is it okay? आप कौन सी फाइल ओपन करना चाहते हो? उसके बाद cn, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया फाइल नेम। आप अपनी तरफ से, मींस यूजर की तरफ से फाइल नेम दे सकते। इज इट क्लियर? यहां पे हमने क्या किया था, यहां पे फाइल नेम प्रोग्रामर दे रहा था f1.doc। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यूजर की तरफ से फाइल नेम दिया जा रहा है। यूजर अपनी तरफ से एक फाइल नेम जनरेट कर सकता है। इज इट ओके? Yes, sir. पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? फर्स्ट प्रोग्राम में हम क्या कर रहे थे, स्टैटिक था ये कंटेंट। ये देखो f1.doc, ये प्रोग्रामर का कंटेंट है। बट अगर मैं यूजर की तरफ से एंटर करना चाहता हूं कोई भी नेम, सपोज स्टूडेंट ने ही पूछ लिया कि सर मैं अपनी तरफ से कोई फाइल नेम देना चाहता हूं, या फिर यूजर अपनी तरफ से फाइल नेम देना चाहता है, तो उसके लिए हमें कंटेंट कैसे बनाना है, ये सेकंड कंटेंट हो सकता है। अब जो फाइल नेम है, यहाँ पे जो कंटेंट है, ये देखो, ये सभी कंटेंट यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे। ये देखो, इसको हमने किया कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहां पे पेस्ट कर दिया। इज इट ओके? इन प्लेस ऑफ f1 यहां पे हमने f2 मेंशन कर दिया, और यहां पे f1.doc नहीं आएगा। यहां पे क्या कंटेंट आएगा बेटा? फाइल नेम। इज इट ओके? पता चल गया बेटा? बिकॉज वी आर एंटरिंग द डेटा फ्रॉम यूजर साइड, तो यहां पे क्या आ जाएगा? फाइल नेम। उसके बाद यहां पे f1 नहीं आएगा, f2 आएगा। यहां पे भी f2, उसके बाद f2.close। इज इट ओके? पता चल गया बेटा क्या चेंजेस की मैंने? Yes, sir. यहां पे यूजर की तरफ से हमने फाइल नेम एंटर कर दिया। अब इसको किया सेव, सेव करने के बाद हमने किया एग्जीक्यूट।
यहां पे आ गया एंटर फाइल नेम यू वुड लाइक टू ओपन, मैंने लिख दिया डबल ई, ओके डबल ई, उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया, ये एग्जिट हो गया। अब मैंने फिर एंटर प्रेस किया, ये एग्जिट हो गया। अब मैंने चेक किया जो मेरी विंडो थी, जिस विंडो में कंटेंट था, यहां पे डबल ई आ गया, ये देखो डबल ई टॉप पे, इज इट विजिबल? ये देखो एक फाइल बन गई डबल। यस सर। बट डबल ई जो फाइल है, ये हमें नहीं पता कि कौन सी फाइल बनी है, बिकॉज मैंने एक्सटेंशन नहीं दी। अब मैंने किया डबल क्लिक, डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ गई कि इसको ओपन कैसे करना चाहते हो। सपोज मैंने नोटपैड में ओपन कर लिया, तो मेरे पास ये कंटेंट आ गया, ध्यान से देखो, इज इट ओके? वेलकम टू फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। जो कंटेंट था वो डबल ई में शो हो गया। जैसे ही आप ओपन करना चाहते हो, जिस वे से आप ओपन करना चाहते हो, जिस ट्रैक में, जिस एक्सटेंशन के साथ आप इसको रन करना चाहते हो, यू कैन रन द फाइल। आप किसी भी एक्सटेंशन में इसको ओपन कर सकते हो। इज इट ओके? यस सर। अपनी तरफ से मींस यूजर अपनी तरफ से नाम दे सकता है। ये सेकंड प्रोग्राम। अब अगर मैं फर्स्ट प्रोग्राम का टाइटल दूं, तो टाइटल क्या होगा बेटा, बता सकते हो? मेकिंग और डिजाइनिंग ए न्यू फाइल, ए न्यू फाइल ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हो स्टैटिक कंटेंट या स्टैटिक फाइल, मींस फाइल नेम इज गिवन बाय प्रोग्रामर। इज इट ओके? पता चल गया बेटा? यहां पे फाइल नेम प्रोग्रामर दे रहा है, और सेकंड जो प्रोग्राम है, सेकंड प्रोग्राम अगर मैं मेंशन करूं तो क्या आएगा यहां पे, फाइल नेम इज गिवन बाय, बोलो बेटा, फाइल नेम इज गिवन बाय द यूजर। बाय द यूजर। अब दोनों प्रोग्राम क्लियर हो गए बेटा? एक ही कंटेंट हमने बनाया है, एक ही राइटिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे आप फॉर लूप यूज कर सकते हो, इनसाइड आप नंबर डिस्प्ले कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग, कोई इशू नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंगली डेटा डिस्प्ले कर सकते हो। मैं डेटा डिस्प्ले की बात कर रहा हूं, यहाँ पे चेंजेस आप कर सकते हो। इज इट ओके? आप कोई भी प्रोग्राम अपना बना सकते हो। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोग्राम आपने यहाँ पे मेंशन किया है, वही प्रोग्राम आप आउटपुट स्क्रीन पे भी शो कर सकते हो, इसकी भी हम बात करेंगे। इज इट ओके? जैसे ये कंप्लीट प्रोग्राम है फाइल 1.cpp, ये प्रोग्राम आप आउटपुट स्क्रीन पे, ये कंप्लीट प्रोग्राम, वो भी आप कंसोल विंडो पे शो कर सकते हो। कंप्लीट प्रोग्राम, जैसे फाइल 2 है, सेकंड प्रोग्राम हमने C++ का बनाया है, उसको कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है, कैसे हमने आउटपुट कंसोल विंडो में शो करना है, यू कैन रिप्रेजेंट दैट कंटेंट आल्सो। अब जो थर्ड कंटेंट है जो मेरे माइंड में आ रहा है, वो क्या हो सकता है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, उसकी हम बात करेंगे। सपोज मैंने एक प्रोग्राम बनाया, एक न्यू फाइल हम ओपन कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोग्राम। इज इट ओके? थर्ड कंटेंट की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है फाइल हैंडलिंग में? फर्स्ट 2 में कोई डाउट तो नहीं है बेटा? फर्स्ट 2 सर। ओके ओके। जो थर्ड कंटेंट है, यहाँ पे हम जो हेडर फाइल्स हैं इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कंटेंट, दिस वन इज रिक्वायर्ड। मैं प्रोग्राम बनाता हूं, साइड बाय साइड आप मुझे बताना कि सर ऐसे हो रहा है, ये काम ऐसे हो रहा है, जो भी आपको ठीक लगता है। इज इट ओके? अपनी तरफ से आइडिया, जो इनपुट आप देनी चाहते हो वो इनपुट दे सकते हो। लेट इट बी F3, इसको मैंने F3 दे दिया नाम। ये कंटेंट रिक्वायर्ड था, वो कंटेंट मैंने उठा लिया। यूजिंग नेम स्पेस हो गया, हमारी हेडर फाइल्स हो गई, इंट मेन हो गया, रिटर्न 0, ऑफ स्ट्रीम, ये कंटेंट हमने यूज कर लिया।
उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, अब प्रोग्राम मैं लिखूंगा, बताओगे आप। इज इट ओके? आर यू रेडी? Yes, sir. यहां पे मैंने मेंशन कर दिया लाइक दिस। क्या मीनिंग है बेटा इसका? सर ये स्ट्रिंग बन गया। स्ट्रिंग बन गया, और यूजर की तरफ से एंट्री के लिए मैंने एक फाइल नेम जनरेट कर लिया। इज इट ओके? Yes, sir. यूजर की तरफ से एंट्री के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, यूजर से एंटर करवा लिया नेम, सी आउट। यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं नेम ऑफ द फाइल। यहां पे न्यू लाइन कर दो, सो दैट यू कैन एंटर द डेटा और डिस्प्ले द डेटा इन न्यू लाइन। उसके बाद सी इन में आप यहां पे मेंशन कर सकते हो फाइल नेम। इज इट ओके? Yes, sir. अब मुझे बताओ, मैं अभी लिखूंगा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोड कौन सा आएगा बेटा? कौन सा कोड आएगा अगर मैंने कोई डेटा की एंट्री करनी है? एक नई फाइल जनरेट करनी है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, F3 डॉट ओपन। Open. उसके बाद यहां पे मैंने क्या किया, फाइल नेम डाल दिया। उसके बाद यहां पे मेंशन कर दिया F3 डॉट क्लोज सेमीकोलन। इज इट ओके? क्लियर हो गया बेटा? यहां पे हम Yes, कोड, sir. यहां पे कोड मेंशन करेंगे। फाइल मैंने ओपन कर ली, जो भी मींस यहां पे क्या हो क्या रहा है कि यूजर की तरफ से एक नेम जनरेट कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। यूजर एक नेम जनरेट कर रहा है, और इसके बाद एक न्यू कंटेंट हमने ऐड करना है। यहां पे मैंने मेंशन किया सी आउट एंटर डेटा। इज इट ओके? जो भी आप डेटा एंटर करना चाहते हो, यहां पे आपने डेटा एंटर कर दिया। उसके बाद मैंने यहां पे मेंशन किया सी इन डॉट गेट। अब जो गेट फंक्शन है बेसिकली स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। जैसे ही हम स्ट्रिंग की एंट्री करेंगे उसके लिए यूज होता है। और यहां पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, कोई भी एक वेरिएबल जहां पे मेंशन कर दिया करेक्टर के इनसाइड भी, करेक्टर लाइन। यहां पे इसका एक साइज दे दिया, लेट द साइज इज 100। इज इट ओके? टॉप पे मैंने इसका एक साइज दे दिया लाइन, उसके बाद उसका साइज 100, और यहां पे मेंशन कर दिया लाइन कॉमा। अब इसमें जो बेसिक इनपुट फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे ये एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद मैंने कर दिया 100। उसके बाद मैंने यहां पे एक सिंबल कर दिया एंटर, सपोज हैश। इज इट ओके? इज इट ओके? अब ये कंटेंट हमारे लिए नया है, पहले हमने सी इन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, कभी भी ऐसा कोड नहीं मेंशन किया हमने। सी इन, उसके बाद हम एंटर करते थे डेटा। अब मैंने यहां पे क्या मेंशन कर दिया, सी इन डॉट गेट। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल ले लिया लाइन, जो भी कंटेंट मैंने ऐड करने हैं, उसके बाद उसका साइज दे दिया। उसके बाद मैंने यहां पे हैश मेंशन कर दिया। अब इसका मीनिंग क्या है कि यू कैन एंटर द डेटा टिल यू एंटर हैश इनसाइड योर फाइल। इज इट ओके? पता चल गया मैं क्या बोल रहा हूं? आप तब तक डेटा एंटर कर सकते हो जब तक आप हैश टैग यूज नहीं करते। जैसे ही आप हैश प्रेस करोगे, आपकी फाइल का डेटा एंट्री बंद हो जाएगी। इज इट ओके?
Yes, sir. अब ट्राई करके देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं, इसके फंक्शंस कैसे हैं, कैसे ये काम करेगा, उसकी अभी बात करते हैं। सी आउट, इसके बाद हमने यहां पे मेंशन किया गिव द इनपुट, जो भी आपकी इनपुट है वो आपने एंटर करवानी स्टार्ट कर दी। उसके बाद सी आउट तो हो गया, यहाँ पे आई थिंक सी आउट इज नॉट रिक्वायर्ड, यहां पे मेंशन करो सी इन, सॉरी सी आउट, given input is, given input is, कौन सी इनपुट आपने एंटर की है। उसके बाद सी आउट, आप डेटा की एंट्री कहां से कर रहे हो, एक वेरिएबल आपने लिया था लाइन, इसके थ्रू पहले मैंने यूजर की तरफ से एंटर किया डेटा, उसके बाद मैं डेटा को डिस्प्ले करके देखना चाहता हूं कि डेटा कौन सा है। उसके बाद मैंने इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है फाइल में, फाइल में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा बेटा, यहां पे तो ये देखो ये काम कंसोल विंडो पे हो रहा है। अब इस डेटा को मैंने उठा के कहां पे राइट करना है, फाइल में, तो वो कैसे करूंगा। सर F3 और एंगुलर ब्रेसेस। हाँ F3, वेरी गुड, F3, इसके बाद एंगुलर ब्रेसेस, उसके बाद क्या मेंशन करूंगा बेटा, लाइन। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर पता चलेगा जो भी एरर्स हैं। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, नेम ऑफ द फाइल, सपोज मैंने www ये नेम ऑफ द फाइल मेंशन कर दिया, एंटर द डेटा, यहां पे मैंने लिखा सुखवीर, उसके बाद यहां पे मेंशन कर दिया गुलजार, यहां पे मेंशन कर दिया C++, यहां पे मेंशन कर दिया BCA सेकंड। ये देखो कंटिन्यूसली वी आर एंटरिंग द डेटा। अब मैंने क्या किया, यहां पे हैश एंटर कर दिया, हम ट्राई करके देखते हैं कि हैश काम कर रहा है या नहीं। अब मैंने यहां पे हैश एंटर कर दिया, इज इट ओके? यस सर। ये देखो ये फाइल क्विट कर गई, जैसे ही मैंने हैश एंटर किया तो इसकी क्विटिंग हो गई, मींस आपका जो डेटा है वो डिस्प्ले पे आ गया। गिवन इनपुट कौन कौन सी है, सुखवीर, गुलजार, C++, BCA2, जो भी हम लिखना चाहते हैं वो हमारे पास आ गया। अब ये तो हो गई हमारा जो कंटेंट हमारा कंसोल विंडो पे है वो कंटेंट हो गया। ये देखो प्रोग्राम, यहां पे हमने क्या किया था, सी आउट, ये फर्स्ट था एंटर द डेटा, उसके बाद हमने लाइन बाय लाइन डेटा की एंट्री स्टार्ट कर दी, और जब तक मैंने हैश प्रेस नहीं किया तब तक डेटा की एंट्री स्टार्ट होती रही, मींस एग्जीक्यूशन चलती रही उसकी, यू कैन एंटर द डेटा। उसके बाद मैंने क्या किया, गिवन इनपुट, जो इनपुट थी उसको डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद लास्ट में मैंने एक लाइन मेंशन की F3, उसके बाद लाइन, मींस जो भी डेटा था, उसके बाद F3 डॉट क्लोज। अब इसको मैं चेक करना चाहता हूं कि ये डेटा मेरी फाइल में कहीं पे आया या नहीं। फाइल तो बन गई यहां पे, ये देखो www, इज इट ओके? ये फाइल की क्रिएशन हो चुकी है। अब इसको मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद मैंने नोटपैड में इसको ओपन कर लिया, ये देखो, इज इट ओके? कंटेंट क्लियर हो गया बेटा या नहीं? इज इट ओके? यहां तक Yes, कोई sir. डाउट तो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा? 3 प्रोग्राम्स आर ओवर। जो कंटेंट हमने किया है अभी तक, फर्स्ट कंटेंट में हमने क्या किया था, फाइल, एक स्टैटिक फाइल की बात की थी। सेकंड फाइल में हमने यूजर की तरफ से नेम जनरेट कर दी,
और थर्ड फाइल में हमने कंट्रोल लगा दिया कि कोई भी नंबर ऑफ लाइंस आप एंटर कर सकते हो, और उसकी कंट्रोलिंग के लिए हम कोई भी एक सिंबल यूज कर सकते हो, कोई नंबर यूज कर सकते हो, वट एवर द थिंग यू वुड लाइक टू एंटर। आप यहां पे एंड मेंशन कर सकते हो, कुछ भी आप लिख के देखना, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इज इट ओके? जो आप लिखना चाहते हो अपनी तरफ से आप लिख सकते हो। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद नेक्स्ट मैं क्वेरीज की बात करूंगा। यहां तक कोई डाउट तो No, नहीं है? प्रोग्राम ओके। अब तक हमने क्या किया? स्टैटिक एंट्री की बात की हमने, उसके बाद यूजर की तरफ से फाइल नेम की बात की। जो थर्ड कंटेंट था, थर्ड कंटेंट कौन सा था? एक कंट्रोल बना दिया हमने, कंट्रोल पैनल। हैशटैग हमने यूज किया। जब तक हैशटैग यूज नहीं करेंगे तब तक डेटा की एंट्री चलती रहेगी। कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हो। उसके लिए कोड कौन सा लिखा हमने? सबसे पहले हमने वेरिएबल का नेम, उसके बाद उसका साइज, उसके बाद यहां पे हैशटैग हमने मेंशन किया। इज इट ओके? ये कोड था हमारा। हैशटैग जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो ये क्विट कर जाएगा। और अगर मैं सी आउट और सी इन की बात करता हूं, इट मींस यू कैन राइट द डेटा इनसाइड कंसोल विंडो। कंसोल में आप लिख सकते हो। अगर आप फाइल में मेंशन करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या होगा? आप आउट फाइल एक जनरेट करोगे, उसका नेम, उसकी जनरेशन होगी। उस नेम के साथ आप एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करोगे। एंगुलर ब्रैकेट्स, एंगुलर ब्रैकेट यूज करने के बाद जो भी आप यहां पे मेंशन करोगे वो कंटेंट आपका फाइल में डिस्प्ले होगा। इज इट ओके? Yes, sir. इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा? No, sir. ओके, एक कंटेंट मैं और करवाऊंगा। वो कंटेंट अब कौन सा है? जो आप ये मान के चलो कि टॉपिक नंबर 4, ये आपका फोर्थ टॉपिक है। बिकॉज टिल नाउ वी कंप्लीटेड 3 टॉपिक्स। 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, ये फोर्थ टॉपिक, उसकी हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हमने रीड किया फाइल को, उसके बाद रीडिंग के बाद डिस्प्ले की बात करेंगे। ये ऑलरेडी हो चुका है वैसे। डिस्प्ले की बात करेंगे। यहां पे एक एड ऑन फीचर हम ऐड कर सकते हैं। रीडिंग एंड डिस्प्ले तो हो चुका है बेसिकली, इट्स इन प्रोग्राम नंबर 3। हमने रीड किया डेटा को, रीड करने के बाद हमने डिस्प्ले किया, ये कंटेंट ऑलरेडी हो चुका है। एक कंटेंट में यहां पे एक और ऐड कर सकता हूं कि चेक करना है आपने, चेक वेदर फाइल नेम एग्जिस्ट और नॉट। सपोज मैंने ये चेक करना है कि फाइल का नेम, कोई भी फाइल का नेम दे दिया हमने। मैंने यहां पे मेंशन कर दिया BCA2। ये फाइल नेम हमने अभी तक नहीं बनाया। अगर ये फाइल नेम मैं वहां पे दे दूं तो मेरे पास एक मैसेज डिस्प्ले पे आना चाहिए। एरर मैसेज इसको बोल सकते हैं। होना चाहिए या नहीं? ऐसा बेटा होना चाहिए या नहीं? Yes, sir. ओके, अब ट्राई करते हैं इन कंटेंट्स को ऐड करने की। एक प्रोग्राम और करेंगे, उसके बाद मैं लेक्चर क्लोज करूंगा। ओके, ये कंटेंट के बाद टॉपिक नंबर 4। एग्जाम ठीक हो गया था कल? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, उसकी डिस्कशन करेंगे हम। इंक्लूड आयोस्ट्रीम। उसके बाद एक हेडर फाइल मैं यहां पे मेंशन करने लगा हूं, मुझे बताना वो आपने की हुई है या नहीं।
आयोमैनिप, ये आपने हेडर फाइल यूज की है या नहीं? नो सर। No, sir. ओके, कोई बात नहीं, इसकी हम बात करेंगे सेपरेटली, इसकी क्लास लगाएंगे। देखो, एक कंटेंट तो हमारा सिलेबस अभी नियर अबाउट ये मान के चलो कि कंप्लीट होने वाला है। एक तो जो एडिशनल पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ, पॉइंटर की बात करेंगे हम, एक आयोमैनिप की बात करेंगे। कोई आइडिया किसी को कुछ, अगर पहले से किया हुआ हो, क्लास में नहीं करवाया वो सेपरेट थिंग है। आयोमैनिप बेसिकली जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर है ना आपके, उसमें इंक्लूडेड है। स्टार्टिंग वाला यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट, ये है मैनिपुलेटर ऑपरेटर्स, मैनिपुलेशंस। अब मैनिपुलेशन होती क्या है? बेसिकली आपने डेटा की एंट्री करनी है। सपोज मैंने यहां पे मेंशन किया 237590 और इसको डिवाइड किया 273 के साथ। इज इट ओके? मैंने इसको डिस्प्ले किया, डिस्प्ले करने के बाद यहां पे एक आउटपुट आ गई, यहां पे आउटपुट आ गई अप टू 7 पॉइंट ऑफ डेसिमल। स्टूडेंट चाहता है कि 7 पॉइंट ऑफ डेसिमल मैं डिस्प्ले पे नहीं चाहता सर, मुझे तो 3 पॉइंट ऑफ डेसिमल तक चाहिए। उसके लिए हम आयोमैनिप यूज करते हैं C++। अगर आपके पास कोई नंबर्स हैं, नंबर्स आप डिस्प्ले करना चाहते हो, जैसे मैंने नंबर डिस्प्ले किया 200, उसके बाद 250, उसके बाद 300, मैं स्पेशल इसमें कोई गैप चाहता हूं, गैप की जनरेशन के पहले 200 आ जाए, उसके बाद 250, यहां पे एक गैप हो, वो गैप का साइज कितना हो, उस साइज की फिक्सिंग के लिए हम आयोमैनिप यूज करते हैं। और अगर मैं नंबर्स के इनसाइड यहां पे कुछ डालना चाहता हूं, सपोज मैं डैश डालना चाहता हूं, यहां पे डैश डाल दिया, तो जो फिक्स्ड डैश है, डैशेस कितने हमने डालने हैं, इसकी फिक्सिंग भी आयोमैनिप के साथ हो सकती है। मींस दीज आर द डिस्प्ले कंटेंट्स। डिस्प्ले कंटेंट को चेंज करने के लिए हम आयोमैनिप मींस मैनिपुलेशन यूज करते हैं। इज इट ओके? यस सर। तो डिस्प्ले कंटेंट है, इसकी हम बात करेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हेडर फाइल ये है आयोस्ट्रीम, एक आयोमैनिप, और कौन कौन सी हेडर फाइल हम यूज करेंगे इसमें, जो प्रोग्राम अभी बनाने लगे हैं। एक हम यूज करेंगे एफस्ट्रीम, एक हम इनसाइड प्रोग्राम चेक करते हैं, कोई बात नहीं, ये कंटेंट है। एक एफस्ट्रीम की बात की हमने, एक हमने यूज किया आयोस्ट्रीम, एक हमने यूज किया आयोमैनिप। इज इट ओके? दिस वन इज पेंडिंग, इसको आप पेंडिंग मान के चलो कि ये कंटेंट हमें नहीं आता। इज इट ओके? ये सेपरेटली हम करेंगे आयोमैनिप क्या है, इसकी मैं बात करूंगा कि आयोमैनिप हम कैसे यूज करेंगे, कैसे इसकी फंक्शनैलिटी है। दिस वन इज द सिंपल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, नथिंग एल्स। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहे हैं यूजिंग। इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट था नेम स्पेस स्टैंडर्ड। इज इट ओके? उसके बाद इंट मेन, इसकी हम बात करेंगे। उसके बाद यहां पे हमने मेंशन कर दिया रिटर्न 0। इज इट ओके? ये हमारा प्रोग्रामिंग डिजाइन है, या आप बोल सकते हो कि बेसिक सिंटैक्स है, कैसे हमने काम करना है। उसके बाद मैंने यूज किया इफ स्ट्रीम, यहां पे मेंशन कर दिया मैंने, कोई भी एक नेम मेंशन कर दो, सपोज मैंने इन फाइल मेंशन कर दिया। इज इट ओके? अब पहले हमने क्या यूज किया था, फर्स्ट टू थर्ड प्रोग्राम हमने ऑफ स्ट्रीम यूज किया था, यहां पे मैंने इफ स्ट्रीम यूज किया। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों में बेटा डिफरेंस क्या होगा? इफ स्ट्रीम के थ्रू मैं फाइल को चेक करूंगा कि वेदर द फाइल एग्जिस्ट इनसाइड द डेटाबेस और नॉट, जो हमारा डेटाबेस है उसमें वो फाइल है या नहीं।
अब मैंने एक फाइल का नेम दे दिया करैक्टर, यहां पे फाइल नेम, और इसका एक साइज दे दिया। इज इट ओके? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा? यहां तक कंटेंट क्लियर है? एक फाइल नेम दे दिया, उसके बाद एक वेरिएबल ले लिया करैक्टर CH। अब ये तो हो गया फाइल नेम। अब करैक्टर CH मैं फाइल को रीड करने के लिए मेंशन कर रहा हूं। हाउ टू रीड द फाइल, हाउ टू रीड फाइल कंटेंट्स। फाइल के कंटेंट्स को मैं रीड करना चाहता हूं, उसके लिए मैंने मेंशन किया। इज इट ओके? जो फाइल ऑलरेडी बनी हुई है उनको मैं रीड कर रहा हूं इफ स्ट्रीम के थ्रू। दिस वन इज द रीडिंग कंटेंट। अब जो नेक्स्ट कंटेंट है वो क्या है? सी आउट। सी आउट में मैंने मेंशन किया, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि फाइल नेम कौन सा आप चेक करना चाहते हो। फाइल नेम कौन सी फाइल आप रीड करना चाहते हो। सी इन में मैंने यहां पे फाइल नेम मेंशन कर दिया, जो भी फाइल नेम मैं रीड करना चाहता हूं। सपोज मेरे पास मैंने यहां पे एंटर कर दिया www, तो www में ऑलरेडी जो कंटेंट मैंने मेंशन किया है वो कंटेंट डिस्प्ले पे आ जाएगा। कहां पे डिस्प्ले पे आएगा? कंसोल विंडो में। इज इट ओके? पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. इसके बाद मैंने क्या किया, अब फाइल को मैंने चेक करना है। पहले मैंने क्या किया, यहां पे जो मेरे पास वेरिएबल मैंने मेंशन किया है, मैंने वेरिएबल मेंशन किया इन फाइल। पहले मैं इन फाइल यहां पे यूज करूंगा, इन फाइल डॉट, इसके बाद क्या होना चाहिए यहां पे? ओपन, उसके बाद फाइल नेम। मींस जो भी फाइल नेम आपने एंटर किया उसको ओपन करो। अब टू कंडीशंस आर देयर। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं कि ये फाइल नेम डेटाबेस में है और सेकंड ये डेटाबेस में नहीं है? हो सकती है पॉसिबिलिटी। Yes, फाइल का नेम एग्जिस्ट कर भी सकता है, फाइल का नेम एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, यस और नो। अब अगर फाइल का नेम है तो फाइल ओपन हो जाएगी। अगर फाइल नेम एग्जिस्ट नहीं करता तो यहां पे एरर मैसेज आना चाहिए। इज इट ओके? yes, sir. अब मैंने क्या किया, यहां पे एक कोड यूज किया, इफ इन फाइल, जो भी हमारी इन फाइल है, डॉट फेल। ये हमने ऑलरेडी यूज किया था, ये फंक्शन है इसीलिए मैंने ब्रैकेट यूज की है। उसके बाद सी एरर, ये भी आपने यूज नहीं किया पहले, आपने यूज किया है सी इन एंड सी आउट। अब सी एर, ये एरर स्पेशली प्रिंट आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। देयर इज नो सच फाइल, ऐसी कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। इज इट ओके? पता चल गया बेटा क्या मेंशन किया मैंने? मैंने एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, देयर इज नो सच फाइल, ऐसी कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसके बाद मैंने एग्जिट कर दिया। वन का मीनिंग होता है ट्रू। इज इट ओके? Yes, sir. और अगर ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो इसको ये बाईपास कर जाएगा। मींस ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर फेलियर की कंडीशन है। इट विल एग्जीक्यूट ओनली व्हेन द कंट्रोल फेल्स, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर डेटा नहीं है तो ही ये एग्जीक्यूट होगा। इज इट ओके? Yes, sir. अदरवाइज इसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। अब मैंने फाइल को करना है रीड। रीड करने के लिए क्या करेंगे? व्हाइल। ये कब तक इसकी रीडिंग करे? नॉट इक्वल टू इन फाइल
डॉट एंड ऑफ फंक्शन और एंड ऑफ फाइल, इट्स नॉट एंड ऑफ फंक्शन, एंड ऑफ फाइल। ये भी हमने रीड किया था कि एंड ऑफ फाइल क्या होता है, नॉट इक्वल टू मींस नॉट इन फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल। ये कब तक रीड करता रहे, जब तक ये एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाता। जब ये एंड ऑफ फाइल तक पहुंच जाएगा उसके बाद ये लूप क्विट होगा। अब करेक्टर की रीडिंग करनी है। ch कौन सा करेक्टर रीड करना है हमने, इन फाइल डॉट गेट, जो भी हमने एंट्री की उस सभी को रीड करना है। उसके बाद सी आउट डॉट पुट, उसके बाद करेक्टर। पहले तो हमने फाइल से रीड किया इसको, उसके बाद जैसे ही मैंने सी आउट मेंशन किया, I can print the data in console window. Is it okay? This one is the reading of data from file. ये रीडिंग कर रहा है डेटा की, उसके बाद कंसोल विंडो में इसकी प्रिंटिंग हो रही है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट कर दी क्लोज, एंड लास्ट वन इज इन फाइल डॉट क्लोज, इसको कर दिया क्लोज। इज इट ओके? पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? आपने क्या करना है, अब इस वीडियो को रिपीट करना है, ध्यान से देखना है, उसके बाद आपने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखना है। इज इट ओके? ये प्रोग्राम आप ट्राई करके देखोगे सभी? Yes, sir. अटेंडेंस में अभी शेयर करता हूं बेटा।